अभी आपने देखा बिहार में क्या हुआ। याद कीजिए 6 महीना पहले जब आपके अकाउंट में 10,000 रुपया का नोट डाला गया था ना, बड़ा मजा आया था निकालने में। और निकाल करके स्क्रीन टच फोन खरीद करके इस आजकल रील स्क्रॉल करने में मजा तो आ रहा होगा। कीजिए, सोचिए कि कल को आपके बेटी की शादी हो और उस बेटी की शादी के लिए जो दामाद आपको दिखाया जाए मंडप पर, पता लगे कि लड़का का भाई है, लड़का का चाचा है, या फिर लड़का का एक निहायत निकम्मा दोस्त। अजीब लग रहा है कि क्या क्या बुक रहा हूँ, हाँ लगेगा। नमस्कार, मैं कुलदीप। बिहार के राजनीति को समझना है तो आपको बिहार मतलब भारत राजनीति को समझना हो तो आपको बिहार की राजनीति को समझना होगा। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे एक सीएम, सोचिए बड़ा हमें भी दुख हो रहा है। लोग जब से होश संभाले हैं इनको सीएम देखे हैं और आज नीतीश कुमार जी एक सीएम बन गए हैं। सोचिए, मतलब अब तक बीजेपी का राजनीति ये थी कि कुछ विधायकों को तोड़ करके अपना सरकार बना लेती थी, सरकार गिरा देती थी। और आज पूरे के पूरे सीएम को ही हटा करके एक होता है कि लोकतंत्र में इलेक्टेड सीएम होते हैं और हमारे सामने है इलेक्टेड सीएम। सोचिए कहां से हम कहां आ गए। ये स्थिति है बिहार की। पता है जब इलेक्शन चल रही थी उसी समय अपने देश के एक नेता थे ये प्रशांत किशोर जी, अगर आपको याद हो, चिल्ला के पूरे रोड पे गांव घर जाके कहा करते थे कि सही हाथों में बिहार जाने चाहिए। आपने क्या किया? 10,000 रुपये के नोट के लिए। अभी मैं बिहार जाकर आया, मैं तो जितने लोगों से मिला कोई सम्राट चौधरी जी से खुश नहीं है। उनकी जो बैकग्राउंड है वो सबको पता है, चाहे उनका शैक्षणिक योग्यता की बात हो या फिर उनके नाम को लेकर के जो अदला बदली है, जो उनका आपराधिक बैकग्राउंड है उसको लेकर के लोग असहज हैं कि आगे क्या होने वाला है। और आप सभी ने बड़ा ही सरलता से 10,000 रुपये में अपना वोट बेच दिया और बीजेपी ने भी आपसे बदला ले लिया, वो उसने अपना सीएम बेच दिया। प्रशांत कुमार जी चिल्ला कह रहे थे कि ये जो 10,000 रुपये नोट है ना, आप अपने आप को बेच रहे हैं। आज स्थिति हो गया ये कि बिहार की जो डेप्थ है, जो कर्ज है, 3 लाख करोड़ रुपया हो चुकी है। समझ रहे हैं? बिहार की जीडीपी 3,75,000 करोड़ के आसपास है और बिहार की जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ रुपया के आसपास हो गया है। आज स्थिति यह है कि कई सरकारी कर्मचारियों की कई महीनों तक वेतन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो पेंशन होती है वो भी कई लोगों को नहीं मिली है। कई सरकारी योजनाओं और रुक गया है, कई ठेकेदारों को कई महीनों से पेमेंट रुक गया है, तो सरकारी योजनाएं या सरकारी काम ठप पड़ गए हैं। ये स्थिति है अपनी बिहार की। चलिए बिहार से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब दिल्ली की ओर। चेहरा देख के आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा क्या किया गया। ये राघव चड्ढा जी, इन्होंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़ा या फिर तोड़ा, वो अपने लैंग्वेज में कह रहे कि हमने आम आदमी पार्टी को तोड़ा। देखिए बड़ा अच्छा उन्होंने एक लाइन बोला है कि आई वॉज राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। मतलब आज उनकी रियलाइज हो रही है कि मैं सही व्यक्ति था लेकिन गलत पार्टी में था। अरे साहब, आप मतलब इतने दिनों से क्या मलाई चाप रहे थे? हाँ बताइए। उसके साथ ही साथ बाकी भी इनके साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद थे, जिसमें 7 सांसद को इन्होंने लेकर के अपने साथ पार्टी अलग की है, ताकि राजनीतिक दृष्टि से जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार से ये अयोग्य घोषित न हो। कुछ लोगों का यहाँ पर चेहरा देख रहे होंगे, हरभजन सिंह है, स्वाति मालीवाल है, ये सभी लोग या तो कुछ लोग शुरुआत से ही आम आदमी कुछ सालों से आम आदमी पार्टी में खटपट चल रही थी। कुछ लोगों का स्थिति यह था कि उन पे कुछ एजेंसियों का डर दिखाया गया। ये फोटो शायद आप लोग कुछ लोग जानते हो और कुछ लोग नाम से अनभिज्ञ हो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है अपने देश का बड़ा फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लवली पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद हो तो। ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, मतलब मालिक है। और ये साहब के पास अथाह पैसा है और इनके घर पर अभी कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी। मैं बता दूं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटा करके उप नेता बनाया गया था राज्यसभा में इनको।
अशोक मित्तल जी को, और ये अशोक मित्तल साहब भी जाकर के इन पे रेड, जब ईडी का रेड पड़ा 10 दिन पहले, और आज ये राघव चड्ढा के साथ ही बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। आम आदमी के सभी जो सात सांसद थे वो सभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो सोचिए कि किस स्तर से हमारा देश राजनीति के किस गर्त में जा रहा है। मैं राजनीति के एक छात्र के नाते मेरा कर्तव्य होता है कि जब भी इस तरह की कोई उथल पुथल हो उसका साक्षी बने और आपके समक्ष साझा करें। धन्यवाद।